जोड़ों का अकड़ जाना, गति में कमी आना, पहले तुम आसानी से उखड़ू बैठ सकते थे, ये सब जरूरी नहीं। 15 मिनट के व्यायाम से तुम फिर से पहले जैसे आसानी से हिलडुल सकते हो। साथ में व्यायाम करो ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम्हारा शरीर फिर से ऊर्जावान हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम ज्यादा बैठते हैं, कम चलते हैं और इसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। सारी गतिविधियां बहुत एक तरफा हो गई हैं और अब हम इसे संतुलित कर रहे हैं। मैट पर जाओ, दोनों हाथ और घुटनों को जमीन पर रखो। हिना, चौपाए बनो जरा। सामने जगह छोड़ो, हमें वह चाहिए होगी। घुटनों को कंधे जितना चौड़ा करो, एक स्थिर मुद्रा बनाओ और ऐसे ही रहो। और अब पहले थोड़ा अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करो। पीठ को पूरी तरह से ढीला छोड़ने की कोशिश करो। जी हाँ, पीठ को नीचे करो। जितना संभव हो हॉलो क्रॉस में जाने की कोशिश करो। अब उसी बिंदु को ऊपर की ओर ले जाओ। हाँ, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर। बिल्ली की पीठ जैसा आकार बनाओ। पूरी तरह ऊपर, पूरी तरह ऊपर और फिर से नीचे, ताकि तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। यह अभी वह व्यायाम नहीं है जो हम करने वाले हैं। इसे सिर्फ एक छोटी सी तैयारी समझो और फिर से धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। और अब तुम ऊपर बने रहो और फिर अपने हाथों को इतना आगे बढ़ाओ कि तुम अपनी कमर को पूरी तरह से ढीला छोड़ सको। जी हाँ, अभी के लिए इसे बस यहीं तक करना है। अब तुम अपनी पीठ के साथ ऊपर रहो, फिर नीचे की ओर बढ़ते जाओ। हाँ, और कुछ समय बाद हॉलो क्रॉस में जाना होगा, यह स्पष्ट है। लेकिन इस क्षण को जितना हो सके टालो और जो भी तुम्हारी मदद करे वह करो। कमर को नीचे लाने की कोशिश करो। हाँ, कमर नीचे जानी चाहिए। और जब कमर नीचे जाती है तो पेट ऊपर रहता है और तुम्हें अलग अनुभव और खिंचाव होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाथ अच्छी तरह से फैले हुए हों। हाथों को तुम इस तरह 45 डिग्री बाहर की ओर घुमाओ। तब यह कलाइयों के लिए काफी आरामदायक होता है, ताकि तुम अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सको। इना बहुत ज्यादा झुकी हुई है। तुम्हारे साथ ऐसा हो यह जरूरी नहीं है, इसलिए चिंता मत करो अगर तुम्हारा शरीर कम झुके। महत्वपूर्ण यह है कि कमर का हिस्सा नीचे जाए और पेट तथा नितंब के हिस्से में खिंचाव महसूस हो, जांघों में और शायद पीठ में। अब हम थोड़ी देर रुकते हैं ताकि मैं इसे धीरे धीरे और नीचे की ओर झुका सकूं और तुम सांस लेते हो। अगर तुम्हें अपने कंधों में महसूस होता है कि यह बहुत थकाऊ हो रहा है और तुम इसे नहीं रोक सकते, तो उतनी देर तक उस स्थिति में रहो जितनी देर तक तुम कर सकते हो। फिर बस अपने बाजुओं को किसी कुर्सी या सोफे पर टिका दो। ऐसे पकड़े रहो, बिना हाथ सीधे किए। इससे थकान कम महसूस होती है। ये हर बार बेहतर होता जाता है, क्योंकि तुम्हें इसे दोहराना होगा ताकि इसका असर स्थायी रूप से हो सके। और अब हम इस व्यायाम में एक शक्ति प्रशिक्षण जोड़ते हैं, और वह बहुत आसान है। तुम वैसे ही बने रहो जैसे हो, और अब दोनों घुटनों से जितनी जोर से हो सके जमीन पर दबाव डालो। हाँ, पूरी ताकत लगाकर दबाओ, पूरा जोर लगाओ और फिर ढीला छोड़ दो और थोड़ा और आगे बढ़ते जाओ जरेनिया की ओर। और फिर से तुम फिर से पूरी ताकत लगाकर दबाओ, बिल्कुल जोर से। फिर ढीला छोड़ दो और व्यायाम में और गहराई से जाओ। फिर पेट के बल आकर धीरे से पीठ की तरफ घूमो, ताकि हम तुरंत ही अगला व्यायाम शुरू कर सकें। पीठ के बल लेट जाओ। अब नया व्यायाम है। यह भी एक बढ़िया पूर्ण शरीर का व्यायाम है। अब बाईं तरफ करवट ले लो, इना, बाईं तरफ। और अपना दायां पैर सीधा बाहर की ओर फैलाओ, जितना ऊपर हो सके। यह आपके लचीलेपन पर निर्भर करेगा, ताकि तुम बाईं ओर अच्छे से लेट सको। हाँ, और दाएं हाथ को खींचो। अब इसे विपरीत दिशा में ले जाओ, कंधे की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि इस ऊंचाई पर धीरे से जमीन की ओर ही ले जाते रहो और जहां तक हो सके नीचे खींचो। फिर जांघ और नितंब के बाहरी हिस्से में खिंचाव महसूस करोगे और फिर तुम्हें शरीर में घुमाव का एहसास होगा, जो तुम्हारे पूरे शरीर की लचीलापन के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। और हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहता है। अब पूरा नितंब का क्षेत्र खिंच रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी खिंचाव में है, मुड़े हुए हैं और कंधा भी खिंच रहा है।
और अब हम इंतज़ार करते हैं जब तक यह अच्छी तरह खिंचाव में ना आ जाए, जब तक ढीला ना हो सके। और तीव्रता ऐसी होनी चाहिए कि तुम इसे आसानी से सह सको, बस उतनी ही रखो। यानी एक मुस्कान अभी भी संभव होनी चाहिए। तो अब अपना बायां हाथ दाहिनी जांघ के ऊपर रखो। जी, और इसे मजबूती से पकड़े रखो। जितना हो सके घुटने तक नीचे ले जाओ, क्योंकि अब हमारी ताकत वाले व्यायाम में तुम्हें दाहिने पैर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करनी है। बाएं हाथ से इसे मजबूती से पकड़े रखो। सही तरीके से पकड़ो, बिल्कुल सही। फिर इसे ढीला छोड़ो और दाएं हाथ को धीरे धीरे और नीचे ले जाओ। बहुत अच्छे। और फिर से तुम्हारा दायां पैर ऊपर जाना चाहता है, वह ऊपर 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 जाना चाहता है। ढीला छोड़ दो और दाएं हाथ से नीचे आने की कोशिश लगातार करते रहो। ठीक है, फिर से पीठ के बल वापस लेट जाओ और दाईं ओर मुड़ जाओ। अब हम दाहिनी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। बाईं ओर मैट की तरफ देखो, बिल्कुल सही। और थोड़ा दाईं ओर जाओ, थोड़ी ऊंचाई पर लेट जाओ ताकि तुम्हारे पास जगह हो। और बायां पैर ऊपर ले जाओ। मैं यहां आ जाता हूं। ठीक है, और अपना बायां हाथ बाहर निकालो, लेकिन उसे ऊंचा उठाओ। जी हाँ, और उसे सही तरीके से नीचे खींचो। इसे अच्छे से नीचे खींचो और खुद को पूरी तरह से घुमाओ, और तुम अपना पैर पकड़ सकते हो। और ये फिर से शुरू होता है। गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, और हमेशा खिंचाव में जाते रहो। तीव्रता को महसूस करो और सही जगह पर खिंचाव को पूरी तरह से महसूस करो। और वहां ढीला छोड़ने की कोशिश करो। जहां भी खिंचाव महसूस हो, वहां जगह बनाने की कोशिश करो। ढीला छोड़ने का प्रयास करो, छोड़ने की कोशिश करो और थोड़ा ढीला हो जाओ। गहरी सांस लेते रहो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को और भी नीचे की ओर खींचते रहो हर बार सांस छोड़ते समय, क्योंकि तब शरीर थोड़ा ढीला हो जाता है और तुम और खींच सकते हो। अब बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बायां पैर मजबूत करें। यह उठना चाहता है, यह ऊपर उठना चाहता है। तुम फिर से ढीले छोड़ देते हो, बाएं हाथ को नीचे ले जाते हुए आगे बढ़ो। तुम इसे फिर से उठाना चाहते हो, इसे मजबूती से पकड़े रहो। दाएं हाथ से दृढ़ता और स्थिरता से पकड़ो और ढीला छोड़ दो। नीचे की ओर धीरे से बढ़ते रहो अपने बाएं हाथ का उपयोग करके। अभी 2 से 3 सेकंड और, फिर से और खींचो और बाहर निकलो। और अब तुम पहले बाहर आओ, बिल्कुल सही, और फिर चौपाया मुद्रा में आ जाओ। धीरे धीरे सिर को यहीं रखो, पैरों को वहां ले जाओ। बिल्कुल सही। अब हम ये करेंगे। अब पहले पैरों पर ध्यान केंद्रित करें। पैरों को सही तरीके से रखो, ईना ठीक से स्थिर कर दो, और अब पंजों को जमीन के खिलाफ मजबूती से दबाओ। फिर हाथों की ताकत का उपयोग करते हुए घुटनों को पीछे की ओर धीरे धीरे धकेलो कि घुटने पीछे की ओर आएं। घुटने पीछे की ओर जाना चाहते हैं, और फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें पैर और पंजों पर सही से खिंचाव मिल रहा है। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? और जब तुम्हें वह खिंचाव महसूस हो, तो तुम अपने हाथ ऐसे रखो, उन्हें बाहर की ओर घुमाओ कि तुम्हें कलाई में खिंचाव महसूस हो। अब तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि तुम कितना आगे या कितना पीछे जा सकते हो, कि तुम्हें पैरों में खिंचाव महसूस हो और साथ ही कलाइयों में भी वही अनुभव हो। और अगर तुम अब थोड़ा सा पीछे की ओर जाओ, तो पैरों में खिंचाव और अधिक होगा और कलाइयों में भी अधिक होगा। और हम फिर से इंतजार करेंगे जब तक यह सब पूरी तरह से खुल ना जाए, सब कुछ ढीला ना हो जाए। फिर से सांस लें। ये व्यायाम आसान नहीं है। अगर तुम अभी तक ये ठीक से नहीं कर पा रहे हो,
हाथ और पैर एक साथ, तो तुम ये भी कर सकते हो। पहले सिर्फ हाथों से, फिर सिर्फ पैर, ताकि इसका थोड़ा एहसास हो जाए। और अब तुम अपने पैरों से अपने पंजों से दबाओ, जैसे तुम खुद को आगे की ओर धकेलना चाहते हो। और अपने हाथों से जमीन पर दबाव डालो। हाँ, हाथ जमीन पर दबाव डालते हैं। फिर ढीला छोड़ दो, दोनों को आराम से छोड़ दो और खिंचाव में थोड़ा और गहराई तक जाओ। फिर पैर और हाथ जमीन पर दबाएं। हाँ, जमीन पर दबाव बनाएं, हाथ पैर अच्छी तरह दबाएं। फिर से ढीला छोड़ें और गहराई में और आगे बढ़ें। ठीक है, खिंचाव से बाहर आएं और उधर देखते हुए अपनी स्थिति को धीरे से बदलते हुए आराम से खड़े हो जाएं। गहरी सांस लें। बिल्कुल, इना जैसे बैठी है वैसे ही बैठिए। अब हम एक बोनस व्यायाम करेंगे जो लीपशर ऐप में है। यह एक विशेष व्यायाम है। अगर यह जटिल लगे तो मैं तुरंत विकल्प दिखाऊंगा। पहले कोशिश करो। अपना बाएं पैर आगे की ओर ले जाओ, दाएं पीछे की तरफ। इना। अब तुम्हें अपनी बाईं पिंडली को मैट के सामने वाले किनारे के साथ बिल्कुल समानांतर रखना होगा। समझ गई? हमने अब ये कर लिया है। और फिर तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम्हारी बाईं जांघ भी मैट के बाएं किनारे के समानांतर है, कि तुम्हारे यहाँ 90 डिग्री का कोण हो। अगर तुम्हारे पास यह है तो तुम अपने दाहिने पैर को जितना संभव हो सके पीछे ले जाने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा दाईं ओर झुक जाओ, फिर ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही बने रहो। अगर तुम ये व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो बस एक बार कोशिश करो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो एक कुर्सी पर बैठो, अपना पैर ऊपर उठाओ और अब यहां खिंचाव में जाओ। हाँ, ये विकल्प है। अब तुम जमीन पर अपने आप को और अंदर तक ले जाओ, जहां तक संभव हो। जी हाँ, पैर को लंबा करो और शरीर को सीधा रखो। जब तुम यह व्यायाम यहां मैट पर कर रहे हो, शरीर को सीधा रखो। जब तुम कुर्सी पर होते हो तो शरीर को लगातार आगे की ओर खींचते जाओ और फिर तुम रखे हुए पैर के नितंब में खिंचाव महसूस करोगे। ठीक है, लगातार खिंचाव में जाते रहो। और इना, थोड़ा और सीधा होने की कोशिश करो और ऊपर आने की कोशिश करो। हाँ, कुर्सी पर यह सीधे नितंबों में खिंचाव पैदा करता है। यहां जमीन पर बाईं नितंबों में और दाएं जांघ में खिंचाव होगा। यही इस व्यायाम की खासियत है। ये एक संयुक्त व्यायाम है। इससे आप बहुत समय बचाते हैं और यह नितंबों को बिल्कुल खोल देती है। और अब आप शक्ति प्रशिक्षण के लिए अपने बाएं घुटने को जमीन की तरफ दबाएं और फिर अपने दाएं घुटने को भी जमीन पर दबाएं। ठीक से दबाएं और छोड़ दें। कोशिश करें कि शरीर को पूरी तरह से सीधा रखें। ऊपर आने की कोशिश करो। जितना ऊपर जाओगे वैसे ही दाहिनी जांघ में ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। और यही प्रभाव हमें चाहिए। फिर से अपना बायां पैर जमीन पर दबाए और दाहिना घुटना जमीन पर दबाए और फिर ढीला छोड़ दो। ठीक है, और अब हम दूसरी तरफ बदलते हैं। इसका मतलब है कि तुम बस घूम जाओ और अब दाएं पैर को आगे की ओर ले आओ। तैयार हो जाओ। तो फिर इस पर पूरा ध्यान देना है। पहली क्रिया है दाएं पिंडली को मैट के किनारे के बराबर रखना। पैर को थोड़ा और पीछे की तरफ खींच लो और फिर देखो, क्या जांघ भी समानांतर है? अक्सर एक पैर अंदर की तरफ ज्यादा होता है तो तुम्हें बाहर खिसकना होगा। जब तक यह सही ना हो, तुम्हें यहां 90 डिग्री का कोण चाहिए। और फिर बाएं पैर से पीछे जाओ। और अगर यह बहुत मुश्किल लगे तो जैसा मैंने कहा, वही दोहराओ कुर्सी पर पैर रखकर। शरीर को हमेशा सीधा रखना है और बाईं जांघ से दाईं एड़ी की तरफ लगातार बढ़ते रहना है, धीरे धीरे और सही ढंग से। हाँ, पहले थोड़ा इंतजार करें जब तक सब कुछ अच्छे से ढीला ना हो जाए।
और फिर से तीव्रता को ढूंढें। तीव्रता इतनी होनी चाहिए कि तुम मुस्कुरा सको और सही संतुलन को बनाए रख सको। तब ये बिल्कुल सही है। मुस्कुराना अच्छा होता है क्योंकि ये तुम्हें आराम देता है। मुस्कुराने से दिमाग पर असर पड़ता है, जो पूरे शरीर को आराम देता है। और गहरी सांस लेना और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इस खिंचाव में जाने की कोशिश करते रहना। सांस छोड़ते हुए थोड़ा और आगे बढ़ें। बार बार श्रोणि को और मोड़ते रहें ताकि बाईं जांघ दाईं एड़ी की ओर आ सके। हमेशा सीधे रहने की कोशिश करें। और एक बार फिर दाहिना पैर नीचे की ओर दबाव डालें और बायां घुटना नीचे की ओर दबाएं। अब ताकत बढ़ाने के लिए ठीक से दबाव बनाएं। थोड़ा और ढीला छोड़ दें, सीधे हो जाएं और संतुलन बनाए रखें। हाँ, थोड़ा और। तुम सही से महसूस कर रहे हो कि स्थिति में कौन से बदलाव खिंचाव पैदा करते हैं। जितना ज्यादा खिंचाव, उतना असरदार यह व्यायाम। दाहिना पैर और बाएं घुटने को मजबूती से दबाओ और ढीला छोड़ो। थोड़ा और अंदर की ओर धीरे से बढ़ते चले जाओ और फिर धीरे धीरे वापस बाहर आओ। और तुम्हारे साथ पिछली एक्सरसाइज कैसी चल रही थी? क्या ये जमीन पर थी या कुर्सी पर? कोई फर्क नहीं पड़ता, असर हमेशा होता है। अगले हफ्ते अगले शनिवार को फिर से शुरू करेंगे। अगले हफ्ते बात होगी ज्यादा ऊर्जा पाने के बारे में। उत्सुक बने रहिए और फिर से जुड़िए।